आपका रिकॉर्ड कर सकते हैं आवाज? करिए ना, कोई नहीं। जी नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जैसे कि आप सबों को पता है कि भारत सरकार के द्वारा श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कर्मवीर और अग्निवीर करके जो मुद्दा लाया गया है और योजना लाई गई है, उसके विरोध में बिहार के लगभग 14 जगहों पे जो अगजनी हुआ था और कई ट्रेन जगह फूका गया, स्टेशन के तोड़फाड़ की गई। इसके विरोध में छात्रों ने सामने आए, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये तोड़ फोड़ अगजनी जो है ये छात्रों के द्वारा न करके कुछ लोगों के द्वारा किया गया, तथाकथित लोगों के द्वारा किया गया। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे और हमारे साथ मोतिहारी के अनिकेत जी हैं जो हमेशा युवाओं के समर्थन में आगे आते रहे हैं, बोलते रहे हैं। अनिकेत जी, इंडियन टाइम्स न्यूज पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम सबसे पहले यही आपका सवाल, कड़वा सवाल हम दागेंगे कि आखिर में अभी आप मोतिहारी से हैं और मोतिहारी में ही सबसे ज्यादा तोड़ फोड़ स्टेशन जो बापू धाम मोतिहारी के नाम से जाना जाता है, अहिंसा परमो धर्म के मतलब मार्ग पे जो गांधी चले थे, उसी गांधी पे जो है पूरे स्टेशन और उनके मतलब के सम्मान में जो भी चीज बनाई गई थी सब तोड़ फोड़ दिया गया। आखिर इसके पीछे क्या कारण? देखिए, सिंपल चीज है। मैं सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी तोड़ फोड़ हुआ है या उपद्रव फैलाए गए हैं, कहीं न कहीं से जो बहुत सारे जो छात्र थे वो साधारण आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अचानक बिन बुलाए कहाँ से कोई समर्थन करने आया और यह तोड़ फोड़ शुरू हो गया और ये हल्ला हंगामा शुरू हो गया। इसमें छात्र, बहुत सारे ऐसे छात्र जो निर्दोष हैं, इसमें का कोई दोष नहीं है। हाँ, किसी कीमत पर हम लोग ऐसे उग्र प्रदर्शन का, ऐसे आपत्तिजनक प्रदर्शन का जो एकदम भयावह थी, उसका हम लोग समर्थन नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ जांच हो और उन्हें चिन्हित करके उनके पीछे उन पर कार्रवाई भी की जाए। उसके समर्थन में हम लोग नहीं है। हम समर्थन में है छात्रों के समर्थन में, हम समर्थन में है यहाँ के जो आर्मी की तैयारी करते हैं उनके समर्थन में हम है। जैसे कि वीडियो में भी देखा जा रहा था तो बहुत सारे जो भी तोड़ फोड़ कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, उपद्रव मचा रहे थे, वो मतलब कि अपने चेहरे पे कपड़े नहीं, देखिए सर, इसमें वो तो मास्क पहना था लोग, गमछा से बांधा था लोग, चेहरा ढका था लोग, वो अलग चीजें हैं। कोई खोल ना पाए। जी बिल्कुल, कोई भी रेलवे करे, कोई भी आर्मी की तैयारी करने वाला छात्र अपना चेहरा नहीं ढका था, इसका गारंटी हम ले रहे हैं। जो चेहरा ढका था वो छात्र नहीं था, वो तैयारी करने वाला जवान नहीं था। और सबसे पहली बात, ये सारे चीजों के जड़ में अगर जाना जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि दोषी कौन है, आपको पता चल जाएगा। और दोषी हमारे अनुसार यहाँ सत्ता में बैठे लोग हैं जो बिना तैयारी का, बिना किसी योजनाबद्ध तरीके से मतलब तैयारी के किसी भी चीज का घोषणा कर देते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे ये मामला हो क्यों नहीं हो, ये 4 साल का। अरे भाई, सबसे पहले मेरा अनिकेत का अगर सलाह सुनिएगा तो अनिकेत का सलाह तो यही है, सरकार को हम यही सलाह देना चाहते हैं कि अभी भी समय है, इसको सुधार करिए और आप रेगुलर बहाली भी करिए और ये 4 साल का ऑप्शन वाला भी बहाली शुरू करिए। जिसको रेगुलर में जाना है रेगुलर में जाए, जिसको ऑप्शन ये 4 अग्निवीर में जाना है वो में जाएगा। ये था सही तरीका, ये था सही तरीका। हमको मन नहीं है 4 साल बनने जाने का। हम हमेशा के लिए समर्पित होना चाहते हैं अपने देश के लिए, हम हमेशा के लिए बॉर्डर पर जाना चाहते हैं, देश के लिए लड़ना चाहते हैं। आप हमारे देशभक्ति को 4 साल की नौकरी से तुलना नहीं कर सकते हैं। जी अनिकेत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसमें सरकार दोषी है। जी आखिर में ये जो 4 साल की योजना अग्निवीर चलाई जा रही है, इसमें क्या त्रुटियां है या क्या खामियां है? अभी तो उसी त्रुटि के बारे में तो मैं अभी समझाया हूँ कि सरकार बिना सोचे समझे ये शुरू की है। इसको ऐसे ऐसे करना चाहिए था, जैसा कि हमने बताया है। यही त्रुटि है, सबसे बड़ी त्रुटि तो यही है, सबसे बड़ी खामियां तो यही है। और ये सरकार की सबसे बड़ी खामियां यही है कि बिना विचार के किसी भी प्रकार का डिसीजन एक कमरा में बैठ के सोच लेना है और जनता पर, नौजवानों पर, छात्र किसान मजदूरों पर, दबा कुचला गाँव गरीब पर थोप देना है कि लो यह फरमान जारी हुआ है, इसको एक्सेप्ट करो। अरे भाई, काहे एक्सेप्ट कर ले? अंग्रेज था तो ऐसे मुहैया रहा था, लटकाइए रहा था, और आप भी वही करिएगा तो फिर उन लोगों में और आप में क्या फर्क रहेगा? कहीं न कहीं दोषी जो है, शुरुआत का जड़ जो है वो सरकार के अंदर से ही है कि उन्होंने गलत तरीके से जो है वो चीज निकाला था। एक बात बताइए ना, अगर सरकार जो मैं सलाह दिया हूँ, अभी जो बात बताया हूँ कि आप रेगुलर बहाली भी करिए और ये 4 साल वाला भी करिए, तो रेगुलर बहाली में जिसको जाना होगा रेगुलर बहाली में जाइए, 4 साल वाले में जिसको आना है वो 4 साल वाले में आइए, 4 साल वाले में जिसको आना है आए, नहीं आना है नहीं आए, आपकी मर्जी है, जाइए आप रेगुलर बहाली में अटेंड करिए। नहीं तो जिसको 4 साल वाले में आना है स्वागत है, आइए।
लेकिन हो गया, झगड़ा खत्म, बवाल खत्म, मामला खत्म, कहाँ है कुछ इसमें भाई। हाँ, लेकिन आप अगर कहिएगा जो लड़का मेडिकल निकाल के बैठल था, जो लड़का अपना दौड़ फिजिकल निकाल के बैठा था, उस बहाली को आप रद्द कर देते हैं। कोरोना काल की वजह से 2 साल का छूट देना चाहिए था, छूट नहीं दे रहे हैं। ये तमाम गलतियां आप खुद कर रहे हैं और आप ठीकरा फोड़ रहे हैं छात्रों पर, नौजवानों पर, आर्मी तैयारी करने वाले नौजवानों पे। ये तो सरासर गलत है। अनिकेत रंजन, हमारी संगठन नवयुवक सेना किसी भी तरह का कतई इस तरह की बातों का, इस तरह का निर्णय का समर्थन नहीं करेगा। हम छात्रों के साथ है और वैसे छात्रों के साथ है जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, शांतिपूर्ण अपना मांग रख रहे हैं। उग्रवादियों टाइप के जो छात्र हैं, जो छात्र के रूप में आके छात्रों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे लोगों का समर्थन हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब बिहार के लगभग 14 जिले में जो इस प्रकार की हिंसात्मक जो प्रदर्शन हुआ था, अभी तो ऐसा सूचना में भी आया है और लागू भी हो चुका है। इन 14 जिलों में इंटरनेट सुविधा से लेकर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मतलब जितने भी सोशल मीडिया वो बंद कर दिया गया है। इन सारी चीजों को बंद करने के पीछे क्या राज हो सकता है? राज नहीं है, कुछ नहीं, राज ऐसा नहीं है। ये प्रशासन का जो एक काम है, इसका हम दिल से स्वागत करते हैं। जिलाधिकारी महोदय हैं मोतिहारी के और डीएम साहब है, नहीं सुनिए ना, डीएम साहब भी और जिलाधिकारी महोदय है, उनका हम इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि यह जरूरी भी था। पता है सोशल मीडिया के थ्रू जो नहीं हो रहा है उसका भी दुष्प्रचार हो रहा है, उसका परिणाम है और उसका पूरा असर पड़ रहा है इस अभी के माहौल में। इसलिए सोशल मीडिया बंद अगर किया गया है तो हमको लगता है कि 1-2 दिन के लिए जो बंद होगा वो अच्छा रहेगा, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो छात्रों को बदनाम करने के लिए गलत सलत मैसेज इधर से उधर करेंगे, उधर से इधर करेंगे। इसलिए ये जरूरी है, 2 दिन के लिए जरूरी है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इंटरनेट सुविधा जो है बंद करके जो है छात्रों की जो आवाज है उसको दबाया जा रहा है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। मान लेते हैं, एक बात बताइए, जो भी चीजें हैं, अगर इस आंदोलन में, अगर उग्र प्रदर्शन में किसी गरीब के घर का बेटा मर जाए, कहीं कोई इसमें दम तोड़ दे, जैसा कि और जिलों में जाने गई हैं, अब उनके परिवार को कौन देखेगा, उनका परिवार कौन संभालेगा? तो मान लेते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू अगर किसी की जान चली जाती है इस समय में, देखिए सोशल मीडिया बुरी नहीं है, उसको बंद करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। ये जो मामला था यहाँ पे जरूरी था 1 दिन के लिए, ताकि ये जो लोग हैं जो छात्रों को लगातार बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, वो लोग इसमें कामयाब ना हो। ये भी बात आपकी सही है। अब बाकी मैं आपसे चाहूंगा कि अंत में आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे छात्रों के हित में? सरकार से क्या मांग करे? सरकार तो है कि खुद के नौजवानों को बागी बना देती है और यही सरकार बाद में कहती है कि ये है, वो है, ये गलत है, सलत है। अरे भाई, यही नौजवान ना है 2014 से भीड़ में मोदी 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 करते हुए आपको बड़ा नेता प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। आज वही नौजवान जो 2 करोड़ का वादा वाला रोजगार मांग रहा है तो उग्रवादी आतंकवादी हो जा रहा है, आंदोलनकारी हो जा रहा है, बागी हो जा रहा है। तो इस चीज पर सोचना चाहिए सरकार को, और सरकार को यह सोचना चाहिए, ए भाई नौजवान यहाँ रोजगार मांग रहा है, सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा है। आप हमारे चंपारण की धरती पर 2-4 फैक्ट्री लगाइए ना, 4 फैक्ट्री लगा दीजिएगा तो 4 दूना 8 से 10 हजार नौजवान को रोजगार मिल जाएगा। 5 से 7-10 हजार नौजवान क्या बोलते हैं उसको, इंटर्नशिप कर लेगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं, तो सरकार को ये सोचना चाहिए, सरकार रोजगार दे। सरकार से सरकारी जॉब नहीं मांगा जा रहा है नौजवानों के द्वारा, नौजवान तो रोजगार मांग रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर में दे चाहे आप सरकारी सेक्टर में दे, रोजगार दीजिए। अब बाकी आप छात्रों से क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम छात्रों से तो यही निवेदन करना चाहते हैं, जिस तरह से कल से हमारे बात को उन लोगों ने माना है, हमारे सलाह को माना है और कोई भी सड़क पर नहीं उतरा है, इसलिए हम चंपारण के जितने भी छात्र नौजवान हैं उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनसे कहना भी चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, किसी कीमत पर कभी भी ना मैंने आपका साथ छोड़ा है, ना साथ छोड़ूंगा। आप शांति से अपना काम करें, शांति से हम लोग प्रदर्शन करेंगे और आगे भी इस प्रदर्शन को हम लोग जारी रखेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक, अहिंसा के साथ। और ऐसे लोगों जो हम लोग को बदनाम करने का साजिश कर रहे हैं, वैसे लोगों को हम कभी कामयाब नहीं होने देना है। हम सभी छात्रों को मिल के साथ रहना है, छात्र और सभी से ही कहते हैं कि छात्र एकता को बनाए रखे। धन्यवाद अनिकेत जी, आपने जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।